नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रखिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आज अध्याय 11 संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रूप। संज्ञा का तात्पर्य आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और उन शब्दों के स्थान पर जब संज्ञा, ये जो संज्ञावाचक शब्द होते हैं उनके स्थान पर प्रयोग में किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यथा आपने कहा अध्यापिका संस्कृत पढ़ाती है, अध्यापिका संस्कृत पढ़ाती है। यहाँ आपका वाक्य संज्ञावाची वाक्य है। फिर कहेंगे वो बड़ी तीव्र गति से बोलती है, वो तीव्र गति से बोलती है। तो आपने अध्यापिका के स्थान पर वो जो प्रयोग किया सर्वनाम वाचक या सर्वनाम वाक्य कहलाएगा। आपने प्रारंभ में कहा अध्यापिका संस्कृत पढ़ाती है, अध्यापिका प्रयोग में किया, अतः संज्ञावाची। अध्यापक के स्थान पर आपने कहा वो तीव्र गति से पढ़ाती है, तो वो के स्थान वो को आप सर्वनाम शब्द कहेंगे। ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक अच्छी नेता के रूप में हमारे सामने उभर कर आए हैं। पहले आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, उसके बाद में आपने कहा कि वो से मतलब नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी संज्ञा के स्थान पर आपने सर्वनामवाचक शब्दों का प्रयोग किया। क्लियर हो गया। चलिए, आप जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, अतः व्याकरण में शब्द रूपों को स्वरांत और व्यंजनांत दो भागों में बांटा जाता है। स्वरांत यानी जो स्वरों के अंत वाले होते हैं और एक व्यंजन के अंत वाले होते हैं। ये संधि में हमने पढ़ा है। जैसे राजन है, राजन न के नीचे हलंत है, उसमें स्वर नहीं है, तो वो कहलाएगा व्यंजनांत। व्यंजनांत में है ना। वहीं आपके रमा, ये राम बना हुआ होता है, तो राम में अ है अंत में, तो वह कहलाएगा स्वरांत। रमा में आ है अंत में, वो कहलाएगा स्वरांत। भगवत, भगवत में अंतिम त हलंत्यम होता है, यानी उसमें स्वर नहीं होता है, अतः वह आपका व्यंजनांत कहलाएगा। स्वरांत शब्द रूपों का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ हम केवल व्यंजनांत शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। आइए इनके विषय में जानें। जिस प्रकार अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि स्वरांत शब्द रूप शब्द की अंतिम वर्ण की भिन्नता होने से अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार व्यंजनांत शब्द रूप भी शब्द के अंतिम वर्ण की भिन्नता होने के कारण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे विद्वस सकारांत, राजन अकारांत, क्योंकि विद्वस में अंत में क्या है, व्यंजन से है ना, इसमें अ नहीं है यानी स्वर नहीं है, तो अंत में क्या है, व्यंजन अंत में है। और व्यंजन अंत में कौन सा व्यंजन अंत में है, स, तो ये कहलाएगा सकारांत, जिसके अंत में सकारांत हो, स हो। राजन, राजन में नकारांत है, न अंत में है ना। यदि यही राजन हलंत्यम की जगह पूरा होता तो ये अकारांत हो जाता, तो ये स्वरांत में चला जाता। किंतु जो न है वो कैसा है, हलंत्यम है, अर्थात अंत में कोई स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो बचा क्या है, केवल व्यंजन बचा है, अतः यह नकारांत व्यंजन कहलाएगा। ठीक है। व्यंजनांत शब्द रूप विद्वस या विद्वान, विद्वस से विद्वान बनता है प्रथम में। सकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है ना। आइए, जैसे हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द रट डाले थे ना, बार बार मैं पढ़ के
वैसे ही हमें आज इनको पढ़ा था ना, अग्नि वहनी अनलह पढ़ा था, याद किया था पूरे अच्छे तरह से। उसी प्रकार आज इन शब्दों का भी उसी प्रकार, जैसे अग्नि ही बोला, फिर वहनी अनलह हुताशनः, अग्नि वहनी अनलह हुताशनः, ऐसे 10-10 बार रटा था हमने। उसी प्रकार आज इनको भी रटेंगे, कक्षा में ही याद करके जाएंगे। विद्वत शब्द सकारांत पुल्लिंग शब्द बोलिए। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रतिमा, विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रतिमा, विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रतिमा, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया, बोलिए। विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया, सॉरी, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः चतुर्थी, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः चतुर्थी, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः पंचमी, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः पंचमी, विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी, विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी। हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः संबोधन, हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः संबोधनम्। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा, आप बोलिए। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः चतुर्थी, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः चतुर्थी, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः पंचमी, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः पंचमी, विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी, विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी। हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः संबोधन, हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः संबोधन। ठीक है, अब हमारे साथ साथ बोलिए, चुप नहीं रहना है। ठीक है, हमारे साथ साथ बोलिए अब। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः सॉरी तृतीया, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः चतुर्थी, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः पंचमी, विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी। हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः संबोधन। चलिए नेक्स्ट शब्द रूप पढ़ेंगे। राजा, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आना चाहिए। याद होंगे ना विद्वान शब्द? क्या बोल रहे हो? एक बार और बोलवाऊं? पक्का? चलो तो आ जाओ, बोलिए, लेकिन हमारे साथ ही बोलिए, ठीक है ना?
विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः चतुर्थी विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः पंचमी विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी विदुषी विदुषो विद्वसु सप्तमी हे विद्वान हे विद्वांसौ हे विद्वांसः संबोधन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राजन। राजन में अंत में क्या है? न के कारण ये शब्द कैसा कहलाएगा? नकारांत पुल्लिंग। ठीक है। और प्रथमा एकवचन में क्या बनेगा? राजन। प्रथमा एकवचन में राजन। बोलिए। राजन राजनौ राजनः प्रथमा राजनं राजनौ राज्ञः द्वितीया राजनं राजनौ राज्ञः द्वितीया राज्ञा राज्ञभ्यां राज्ञभिः तृतीया राज्ञा राज्ञभ्यां राज्ञभिः तृतीया राज्ञे राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः चतुर्थी राज्ञे राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः चतुर्थी राज्ञः राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः पंचमी राज्ञः राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः पंचमी राज्ञः राज्ञौ राज्ञां षष्ठी राज्ञः राज्ञौ राज्ञां षष्ठी राज्ञिः राज्ञोः राजसु सप्तमी राज्ञिः राज्ञोः राजसु सप्तमी हे राजन हे राजनौ हे राजनः संबोधन हे राजन हे राजनौ हे राजनः संबोधन राजन राजनौ राजनः प्रथमा 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 राजनौ राजनः प्रथमा राजनं राजनौ राज्ञः द्वितीया 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 राज्ञा राज्ञभ्यां राज्ञभिः तृतीया राज्ञा राज्ञभ्यां राज्ञभिः तृतीया राज्ञा राज्ञभ्यां राज्ञभिः तृतीया राज्ञा राज्ञभ्यां राज्ञभिः तृतीया राज्ञे राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः चतुर्थी राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः चतुर्थी राज्ञे राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः चतुर्थी राज्ञे राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः चतुर्थी राज्ञे राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः चतुर्थी राज्ञे राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः चतुर्थी राज्ञः राज्ञभ्यां राज्ञभ्यः पंचमी 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 राज्ञः राज्ञौ राज्ञां षष्ठी 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 राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी राज्ञिः राज्ञोः राज्ञसु सप्तमी राज्ञिः राज्ञोः राजसु 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 सप्तमी हे राजन हे राजनौ हे राजनः संबोधन हे राजन हे राजनौ हे राजनः संबोधन हे राजन हे राजनौ हे राजनः संबोधन हे राजनौ
हे राजनः संबोधनम। हे राजन, हे राजनौ, हे राजनौ, हे राजनः संबोधनम। हे राजन, हे राजनौ, हे राजनः संबोधनम। ठीक है, अब हमारे साथ कंटिन्यू बोलिएगा। राजन राजनौ राजनः प्रथमा, राजनं राजनौ राज्ञः द्वितीया, राज्ञा राजभ्यं राजभिः तृतीया, राज्ञे राजभ्यं राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः राजभ्यं राजभ्यः पंचमी, राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी, राज्ञिः राज्ञोः राजसु सप्तमी। हे राजन, हे राजनौ, हे राजनः संबोधनम। अच्छा चलिए पहले आगे चलते हैं, फिर बताते हैं। मन शब्द रूप में बताएंगे आपको, ठीक है ना। मन शब्द रूप में मतलब एक गाने में आप इसको इतने अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए एक बार हम सिर्फ गा के बता ही देते हैं। राजन राजनौ राजनः प्रथमा, राजनं राजनौ राज्ञः द्वितीया, राज्ञा राजभ्यं राजभिः तृतीया, राज्ञे राजभ्यं राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः राजभ्यं राजभ्यः पंचमी, राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी, राज्ञिः राज्ञो राजसु सप्तमी। हे राजन, हे राजनौ, हे राजनः संबोधनम। इसी तरह से लयात्मक तरीके से मतलब गाने के तौर पे आपको मन शब्द रूप याद करवाएंगे। मन शब्द रूप जब पूरा याद करवाएंगे तो आप सारे शब्द रूपों को उसी लय में गा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ये एक बार आप इसको हमारे साथ गा लीजिए, अगर गा सकते हैं तो मन को तो हम पूरा याद करवाएंगे आपको। बोलिए। राजन राजनौ राजनः प्रथमा, राजनं राजनौ राज्ञः द्वितीया, राज्ञा राजभ्यं राजभिः तृतीया, राज्ञे राजभ्यं राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः राजभ्यं राजभ्यः पंचमी, राज्ञः राज्ञौ राज्ञां षष्ठी, राज्ञिः राज्ञो राजसु सप्तमी। हे राजन, हे राजनौ, हे राजनः संबोधनम। चलो अब तो आप यानी पानी पकारांत हो गया, अंत में क्या है प, तो इसको पकारांत बोलेंगे। स्त्रीलिंग ये केवल बहुवचन में ही चलते हैं। जो अपशब्द है पानी बहुवचन ही होता है ना, तो ये केवल बहुवचन में चलते हैं। पानी एक पानी दो तो नहीं हो सकता ना। राजा एक राजा दो हो सकते हैं। उससे ऊपर हमने कौन सा पढ़ा, विद्वान एक विद्वान दो हो सकते हैं, विद्वान बहुत सारे हो सकते हैं। राजा एक राजा दो राजा बहुत सारे हो सकते हैं, किंतु पानी तो बहुवचन में ही चलता है, ठीक है ना। आपः प्रथमा, अपः द्वितीया, अद्भिः तृतीया, अद्भ्यः चतुर्थी, अद्भ्यः पंचमी, अपां षष्ठी, अप्सु सप्तमी। हे आपः संबोधनम। पुनः बदामि, बोलिए। आपः प्रथमा, आपः प्रथमा, आपः प्रथमा, आपः प्रथमा, आपः द्वितीया, आपः द्वितीया, आपः द्वितीया, आपः द्वितीया, अद्भिः तृतीया, अद्भिः तृतीया, अद्भिः तृतीया, अद्भ्यः चतुर्थी, चतुर्थी, अद्भ्यः चतुर्थी, अद्भ्यः चतुर्थी, अद्भ्यः पंचमी, अद्भ्यः पंचमी, अद्भ्यः पंचमी, अद्भ्यः पंचमी, अपां षष्ठी, अपां षष्ठी, अपां षष्ठी, अप्सु सप्तमी, अप्सु सप्तमी। हे आपः संबोधनम। अब हमारे साथ बोलिए। आपः प्रथमा, अपः द्वितीया, अद्भिः तृतीया, अद्भ्यः चतुर्थी, अद्भ्यः पंचमी, अपां षष्ठी, अप्सु सप्तमी। हे आपः संबोधनम। पुनः
आपः प्रथमा अपः द्वितीया आद्भिः तृतीया आद्भ्यः चतुर्थी आद्भ्यः पंचमी अपां षष्ठी आप्सु सप्तमी हे आपः संबोधनम्। अप शब्द के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। ठीक है, एक बार पहले तीनों का रिवीजन करेंगे, फिर कर्म शब्द पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले तीनों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर कर्म शब्द पढ़ते हैं। आ जाइए, हमारे साथ साथ बोलते जाइएगा, ज्यादा नहीं। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः द्वितीया विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः तृतीया विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः चतुर्थी विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः चतुर्थी विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः पंचमी विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः पंचमी विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी विदुषः विदुषोः विदुषां षष्ठी विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी विदुषी विदुषोः विद्वत्सु सप्तमी हे विद्वान् हे विद्वांसौ हे विद्वांसः संबोधनम् हे विद्वान् हे विद्वांसौ हे विद्वांसः संबोधनम्। राजन् राजनौ राजनः प्रथमा राजन् राजनौ राजनः प्रथमा राजनं राजनौ राज्ञः द्वितीया राजनं राजनौ राज्ञः द्वितीया राज्ञा राजभ्यां राजभिः तृतीया राज्ञा राजभ्यां राजभिः तृतीया राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः चतुर्थी राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः चतुर्थी राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः पंचमी राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः पंचमी राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी राज्ञिः राज्ञोः राजसु सप्तमी राज्ञिः राज्ञोः राजसु सप्तमी हे राजन् हे राजनौ हे राजनः संबोधनम्। अब पकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपः प्रथमा आपः प्रथमा आपः द्वितीया आपः द्वितीया आद्भिः तृतीया आद्भिः तृतीया आद्भ्यः चतुर्थी आद्भ्यः चतुर्थी आद्भ्यः पंचमी आद्भ्यः पंचमी अपां षष्ठी अपां षष्ठी आप्सु सप्तमी आप्सु सप्तमी हे आपः संबोधनम् हे आपः संबोधनम्। कर्म कर्म का पढ़िए, चलिए। कर्म कर्म कर्मणि कर्माणि प्रथमा कर्म कर्मणि कर्माणि प्रथमा कर्म कर्मणि कर्माणि द्वितीया कर्म कर्मणि कर्माणि द्वितीया कर्मणा कर्मभ्यां कर्मभिः तृतीया कर्मणा कर्मभ्यां कर्मभिः तृतीया कर्मणे कर्मभ्यां कर्मभ्यः चतुर्थी कर्मणे कर्मभ्यां कर्मभ्यः चतुर्थी कर्मणः कर्मभ्यां कर्मभ्यः पंचमी कर्मणः कर्मभ्यां कर्मभ्यः पंचमी कर्मणः कर्मणोः कर्मणां षष्ठी कर्मणः कर्मणोः कर्मणां षष्ठी कर्मणि कर्मणोः कर्मसु सप्तमी कर्मणि कर्मणोः कर्मसु सप्तमी
हे कर्म, हे कर्मणि, हे कर्माणि संबोधनम। हे कर्म, हे कर्मणि, हे कर्माणि संबोधनम। ठीक है, इसको तो एक बार पढ़ लिया, बाकी पूरा हम कल अग्रिम कक्षा में, जो भी हम नेक्स्ट कक्षा लेंगे उसमें इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने विद्वान, राजन, विद्वान, राजन और अपह शब्द पढ़ा और कर्मन शब्द को सिर्फ एक बार हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, याद हमने 3 कर लिए हैं, विद्वान शब्द कर लिया है, राजन शब्द कर लिया है और अपह शब्द याद कर लिया है। ठीक है, कर्मन जो शब्द था नकारांत नपुंसकलिंग, इसको सिर्फ एक बार पढ़ा है, बाकी तीनों आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो थोड़ा सा आप घर पे और याद कीजिएगा, याद आपको हो जाएगा। ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में कर्मन शब्द रूप, वनस शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, तत् इनके साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में